ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही हम पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त और लास्ट में हम माँ तुलसी की आरती का भी श्रवण करेंगे। दोस्तों, एकादशी के तिथि के दिन माँ तुलसी की आरती का श्रवण करने से भविष्य में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जो एकादशी के व्रती हैं, अगर उस दिन वो तुलसी माता की आरती सुनते हैं, उनका गायन करते हैं, तो उनकी सभी इच्छाएं विष्णु जी महाराज पूर्ण करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेघावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हिष्ट पुष्ट थे। दोनों उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया। तो महर्षि मेघावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य भूल गए और कामदेव के वशीभूत होकर उनके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय यहाँ आए हुए हो गया है, अतः मुझे स्वर्गलोक जाने दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि बोले, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, अतः प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने एक साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन फिर से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत ही लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब मेरा और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर ऋषि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उस अप्सरा पे उनको बहुत क्रोध आया और वह उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू
महापापी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यक्ति तो बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए इस श्राप का क्या निवारण है तथा किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाला होता है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गिलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तुम्हें पिशाचनी की देह से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि च्यवन ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी 19 मार्च दिन गुरुवार को 2020 में मनाया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 4:20 से शुरू हो जाएगी, जिसकी समाप्ति तिथि 20 मार्च 5:58 पे होगी। पारण का मुहूर्त 20 मार्च को 1:41 से 4:05 तक रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताई थी, एकादशी के दिन माँ तुलसी की आरती सुनने से सभी प्रकार की इच्छाएं, मनवांछित फल की पूर्ति होती है। आइए हम माँ तुलसी की आरती का गायन करते हैं। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता तुम हो वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर हो मैया, सब रोगों के ऊपर रोज से रक्षा करके तुलसी मैया भव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्राम्या, मैया सुरबल्ली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित,
मातृभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम ही तो हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई हो दिव्य भवन में, माँ आई हो दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारे, श्याम वरन तुम्हारी मैया, श्याम वरन तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन तुम्हारी मैया, श्याम वरन तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।